सुरेश गाड़ी निकालो। वो मेम साहब अभी ना मैं खाना खा रहा था। वो क्या है ना, बहुत जोरों की भूख लगी है और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद निकलते हैं। जी। अच्छा श्याम, एक बात बताओ, तुम ये सूखी रोटी प्याज से क्यों खा रहे हो? सब्जी लेकर नहीं आए? वो मेम साहब, दरअसल बात यह है कि मुझे ना सब्जी बनानी नहीं आती, तो इसलिए कभी रोटी प्याज के साथ खा लेता हूँ, कभी हरी मिर्च के साथ। अरे श्याम, इसका मतलब तुम अपने आप खाना बनाते हो? जी मेम साहब, वो खाना मैं अपने आप बनाता हूँ। वो क्या है ना, दरअसल मैं अकेला रहता हूँ इसलिए। मतलब तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम्हारे लिए खाना बना दे? नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में सब हैं। मेरी 2 छोटी बहन है और मेरी माँ। अरे तो जब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, बहन है, तो वो तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बनाती? तुम खुद क्यों बनाते हो? मेम साहब, बात यह है कि मेरी माँ और बहन गांव में रहती है और मेरे पिताजी 2 साल पहले चल बसे थे। अब उनके जाने के बाद घर का खर्चा तो चलाना था ना। मेरी 2 छोटी बहन स्कूल में पढ़ती हैं और माँ की दवाइयों का खर्चा, तो इसके लिए मैं गांव से शहर आ गया और यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। अब मेम साहब, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो गांव में रहती हैं और मैं यहाँ शहर में किराए के मकान में रहता हूँ, वो भी अकेला। तो कुछ बनाना तो आता नहीं है मुझे, तो बस रोटी बनानी आती है। रोटी के साथ प्याज खा लेता हूँ, कभी हरी मिर्च। अरे सुरेश, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे सारे घर वाले गांव में रहते हैं? अरे तुमने मुझे बताया होता तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना भिजवा देती। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आती हूँ। नहीं मेम साहब, आप रहने दीजिए। वो क्या है, मुझे इस खाने की आदत होगी। अब मुझे ना सब्जी के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती, बस प्याज के साथ अच्छी लगती है। आप रहने दीजिए, मैं ऐसे ही खा लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो। जब तुम खाना खा लो तो मुझे बता देना, अंदर से बुला लाना। जी अच्छा। ठीक है। चलो, अब तो मैंने खाना भी खा लिया। अब मेम साहब लेट हो रही होंगी, उनको बुला लेता हूँ और उनको ऑफिस छोड़ देता हूँ। हाँ। अरे, ये लंच यहाँ पे किसने रखा? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ये लंच किसने रखा है यहाँ पे? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। सुरेश, मैं तुम्हारी मालकिन और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से रोज खाना मैं तुम्हें दिया करूंगी और तुम इस खाने के लिए मना मत करना। और हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ और ये समझना कि ये खाना भी तुम्हारी माँ ने भेजा है और आज से कभी भी तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा खाना मैं रोज भिजवा दूंगी। मुझे तो लगता था अमीर लोगों में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, पर मैं गलत था। मेम साहब ने मेरे लिए खाना भिजवाया। हे भगवान, मेरी मेम साहब को दुनिया की सारी खुशियां देना।